श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सिल्लीगुड़ी के सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज इस सत्संग का दूसरा दिन है और प्रथम बेला है। इस साल का भी दूसरा ही दिन है। 2022 ईस्वी का जनवरी का दूसरा दिन है। इस सत्संग का भी दूसरा दिन है। हम लोग बड़भागी हैं जो 2022 को फेस कर रहे हैं। क्यों? इसके पहले कितने सज्जन चले गए संसार से, कितने व्यक्ति चले गए इस संसार से, कोई पता नहीं है। 22 को हम देख रहे हैं, ये गुरु की कृपा है। 22 में हम प्रवेश कर पाए हैं, सद्गुरु की कृपा से कर पाए हैं। नहीं तो लोग नहीं बच पा रहे हैं, चले जा रहे हैं संसार में। अब फिर से लॉकडाउन कहीं कहीं होने जा रहा है। ऐसी बीमारी घड़ कर गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। गुरु महाराज ने एक अवलंब दिया है, एक सहारा दिया है। किसका? संतवाणी का। गुरु महाराज ने कहा था, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। गुरु महाराज कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपका मन संत सद्गुरु के चरणों में जुड़ा हो, भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ हो, तो युग काल क्या करे। युग जो हम लोग जानते हैं 4 युग है, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग है। सभी युगों का अपना अपना प्रभाव होता है। युग में ना समय, जिस युग का जो समय होता है उस समय के अनुरूप व्यक्ति को सुख दुख होता है। हम सतयुग में थे, तो सतयुग को यदि देखते हैं तो उस समय भी सुख दुख होता था, झूठ साच होता था, 6-5 होता था। भले सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, लोग सतयुग को विशेष सराहते हैं, मानते हैं कि नहीं, सतयुग ऐसा युग कोई युग नहीं होता है। लेकिन उस युग में भी तो राजा हरिश्चंद्र को दुख दिया गया। राजा हरिश्चंद्र तो कष्ट भोगे न, और उस राजा हरिश्चंद्र को जो दुख हुआ, जो कष्ट हुआ, सतयुग में दुख होता है ऐसा हम मान सकते हैं। उस युग में भी सब कुछ होता था। लोग बिका करते थे, तब न राजा हरिश्चंद्र को खरीदा गया। जो
कलयुग में हो रहा है, चाहे वो ईर्षा हो, द्वेष हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, सब कुछ उस समय भी होता था। लेकिन बहुतायत विशेषता सत्य की थी। विशेष पूजा पाठ करते थे, धर्म की ओर विशेष प्रवृत्ति होती थी लोगों की, लोग विशेष यज्ञ किया करते थे। इस तरह की प्रधानता थी उस समय। लेकिन जो भी युग हुआ है, सब युग में गुण अवगुण हुआ है, क्योंकि संसार ही जड़ चेतन से बना है, गुण अवगुण से बना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि युग का जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव, उस पर नहीं पड़ेगा जो अपने मन दृष्टि को संत सद्गुरु के चरणों में जोड़ के रखा। अर्थात जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले का जो मन है लक्ष्य में लगा रहता है, तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कलयुग में हैं। इस युग में अपकर्म, अन्याय, अनर्थ का बोलबाला है। ऐसा हम देखा करते हैं, माना भी करते हैं। तो कलयुग में रहते हुए भी गुरु महाराज कहते हैं यदि आप सत्संग ध्यान भजन करते हैं तो आप सतयुग में हैं। क्यों? इस सत्संग ध्यान से आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। आप उस युग के अनुभव को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में होता था, मिलता था। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछवी जो जीव है उसकी जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि में खासियत है, विशेषता है। तभी तो उदाहरण दिए। क्या विशेषता है? कछवी रहती है जल में, घूमती है, फिरती है, सब काम करती है, क्यों? उसका आवास ही जल है, ठहराव ही जल है, निवास ही जल है। कछवी का घर है, उसका वही है। जब उसे अंडा देना होता है, बच्चा पैदा करना होता है, तो वह थल में आ जाती है, सूखी जमीन पर आती है, अंडा दे देती है। अंडा जो भी प्राणी उत्पन्न करता है उसको आप देखे होंगे, अभी भी वो अंडे पर बैठ करके सेवन करती है। अंडा का सेवन होता है। जैसे कबूतर को देखिए, मुर्गी को देखिए, कोयल को देखिए, वो सब अंडा देने वाला प्राणी है। वह अंडा पर बैठ करके ही सेवन करते, नियम है, प्राकृतिक नियम है। लेकिन कछवी एक ऐसी प्राणी है जो अंडा देती जरूर है लेकिन बैठ के सेती नहीं है। बड़ा विचित्र बात है। हाँ, लेकिन अंडा सेवन जिस तरह से और प्राणी कर पाता है, अंडे को सुरक्षित रख पाता है ना, उस तरह से कछवी भी सुरक्षित रख पाती है, लेकिन बैठ के नहीं, दूर रह के। जब कछवी जल में रहती है अपने ख्यालों से अंडा सेती है। अब देखिए, ख्याल जो है, हमारी जो दृष्टि है, अद्भुत शक्ति है इसमें। ये गुरु महाराज ने उदाहरण जो दिया है, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, उस दृष्टि में विशेषता है, खासियत है, महत्व है। वह दृष्टि कैसी होती है? जिस दृष्टि से उसका काम बन जाता है, उसी दृष्टि से हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जाए कृपा निधाना। हम इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन
अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखना है। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। हम जिस कार्य को करते हैं उसे संपादित करते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। आपने जो सोचा है, आपका जो हॉबी है, जो आपने सोचा है उस पर ख्याल रखना पड़ेगा। यदि उस पर ख्याल नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। मान लिया जाए आप व्यापारी हैं, विशेष कारोबार के विषय में जब आप सोचते हैं तो बीच बीच में चर्चाएं भी कर लेते हैं कि देखिए न फलाना जो काम है अभी प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, संजोग ही नहीं बैठ पाया है। उसको बीच बीच में जागृत करते, उस काम को जगाते रहते हैं मन से। तब जा कर के एक दिन आपका मन ऐसा होता है, संजोग ऐसा होता है, उस काम को कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, अंत साधना। तो हम संसार के कामों को करते हैं, कारोबार को करते हैं। यदि आपका ख्याल ध्यान पर लगा रहेगा तो आप कोनो भी काम करके, किसी भी तरह का काम करके जब घर आएंगे तो मन में ज़रूर होगा कि नहीं ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों? आपका वो लक्ष्य है। तो ठीक उसी तरह से ख्याल जो है, ये ख्याल बहुत बड़ा काम करता है। कछुवी रहती है जल में, लेकिन ख्यालों से, सूरत से अंडा सेवन, वह अंडा सेवन करती है। इस तरह से साधकों को समझाया गया है, बताया गया है। जो साधक ऐसा करते हैं उसका सब काम बनता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप ध्यान करते हैं इस तरह से, जैसे कछुवी का ख्याल होता है, तब आपके ऊपर युग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। युग काल क्या करे। अब हम घर परिवार में यह भी कहा करते हैं हमारा तो समय ही खराब है। काल में न समय, 3 काल होता है। हम लोग टेंस में पढ़ा करते थे, व्याकरण में भी पढ़ा करते, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। 3 काल होता है। समय को 3 भागों में बांट दिया गया है। जो भूतकाल है वो बीते हुए समय को कहते हैं। जो समय बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं। जो भी घटनाएं घट चुकी है उसको भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समयों में जो भी घटना घटी उसको भूतकाल कहते हैं। मान लिया जाए ऐसी घटनाएं घट गई जिससे आप पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, व्यथित हो गए, परेशानी आ गई थी या कुछ घाटा लग गया था। उन बातों को यदि आप ढोते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, परेशानी दूर तो होगी नहीं, अपने आप को और कुरेदते हैं आप। जैसे घाव में उंगली लगाते रहेंगे तो घाव और बढ़ती जाएगी, वो छूटती नहीं है। उसी तरह से बीते हुए समयों को यदि याद करते रहेंगे, आपकी जो व्यथा है वो दूर नहीं हो सकती है। क्यों? जो बीत गई घटनाएं उसमें आपको दुख हुआ था तो और दुखे न होगा। तो जिस चिंतन धारा में आप होते हैं, अर्थात जिस घटनाओं को आप सोचते रहते हैं, उन घटनाओं में जो सुख दुख हुआ वैसा आपको महसूस होगा। ये ध्रुव निश्चित है। अपने ख्यालों को जहाँ आप रखेंगे उस घटना से संबंधित जो सुख दुख हुआ वो आपको जरूर होगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, जो भूतकाल है वो बीता हुआ समय है, जो बीत गया सो बात गई, अब उसको छोड़ दीजिए।
यदि भूतकाल को दोहराते रहेंगे तो भूत पकड़ लेगा, अब भूत पकड़ेगा तो परेशानी में डालेगा। इसीलिए बीते हुए समयों को दोहराना नहीं चाहिए, मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, भविष्यत काल होता है। भविष्य अज्ञात है, मुझे क्या पता कि क्या होने वाला नहीं है, लेकिन ज्योतिष हस्तरेखा देखने वाले बताया करते हैं कि आपके भाग्य में धन लक्ष्मी है, इतना साल में आपका चौमहल बन जाएगा, वर्षा होगी लक्ष्मी की। उसको पता नहीं है, वो ऐसे ही बोलता अनुमानित ढंग से। भाग्य में क्या है वो मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, वो ज्ञात है। कोई कोई अपने भाग्य को भी कोसा करते हैं, सराहा करते हैं, दोनों बात। जैसे कि समझे, तो भाग्य को मान लिया जाए, आप सराहते हैं मेरे भाग्य में तो हवाई जहाज लिखा हुआ है, आ जाएगा? कैसे आ सकता है? आप जानते भी नहीं है, किसी ने बता दिया है, उसी पर आप सोचते रहते हैं। भाग्य में क्या है ये नहीं पता है, भाग्य भागा हुआ है, समझिए, आया हुआ नहीं है। यदि आने वाला है तो जैसा होगा होगा, उसके लिए सोचने की क्या बात है। जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए भी नहीं सोचना है, जो होगा सो होगा। अच्छा होगा तो खुशी की बात है, यदि बुरा होने वाला होगा तो सदगुरु महाराज उसको दूर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो न भूत को सोचना है न भविष्य को सोचना है। गुरुदेव कहा करते थे कि दोनों को तो छोड़ ही दीजिए, भूत और भविष्य को। तब जो वर्तमान है, वर्तमान आपके हाथ में है, साथ में है। वर्तमान कब से कब है? जब आप जगते हैं, जगने के बाद जब तक जगे रहते हैं तब तक वर्तमान है। और सोने के बाद कुछ भी नहीं आपके हाथ में। जब सो जाते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? न भूत बनाएंगे, न भविष्य बनाएंगे, न वर्तमान बनाएंगे। तो जागृत अवस्था तक आप वर्तमान को बना सकते हैं। आपका वर्तमान जैसा होगा भविष्य भी वैसा ही होगा, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। दिन भर जब आप कमाएंगे तो मजदूरी जरूर मिलेगी, उसी तरह से वर्तमान को बनाइए। कोई विद्यार्थी भविष्य के भरोसे बैठे रहे कि हमारे भाग्य में है, हम इंटेलिजेंट बनेंगे। अब भाई जब तक यहाँ नहीं बनाओगे तो बनेगा कैसा? बनाओ पहले तब बनोगे। अब बनेबे नहीं करेगा, सोचते रहेंगे हम ऐसे बनेंगे तो वैसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। तो संत महात्मा का तो वर्तमान को बनाइए, सुबह से लेकर के शाम तक, सोने के पहले तक आप बनाते रहिए, रोज बनाइए। जैसे हम दिन भर कमाते हैं तो इतना कमाते हैं कि कुछ तो खा पी लेते हैं, कुछ जमा भी रखते हैं। तो जो जमा रखते हैं दूसरे दिन के काम में आता है, अथवा बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो आपको भविष्य में वो काम आता है एक दिन। व्यक्ति के पास पैसा होता है लेकिन ठीक से रख नहीं पाता है। पैसे को बांट करके रखिए, स्वास्थ्य के लिए अलग रख दीजिए, बेटी की शादी के लिए अलग रखिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद आप कुछ आगे भविष्य में करना चाहते तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग रखिए। इस तरह से जब रखेंगे वो एक दिन काम आएगा। तो समय जो हम लोगों का है वर्तमान वाला, उसको कहते हैं बनाइए। वर्तमान बना करके जैसा रखेंगे भविष्य में वही मिलेगा। जो पैसा आप जमा करके रखेंगे वही ना काम में आएगा। तो हमारे भविष्य में क्या है? जो आपने किया है पहले जन्म में, पहले आप जो जन्म लिए हैं इसके पहले जो आपने किया है वही भविष्य आपका है, अच्छा या बुरा। तो जो आपका धरोहर है उसके लिए सोचते क्यों हैं?
मान लिया भूल गए, नहीं जानते हैं, तो वो तो अबे करेगा, धरोहर जो है वो आएगा। और भविष्य बनाने की भी चिंता छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि हम चांद पर घर बनाएंगे, सोचते तो हैं, जानते हैं। जो पूर्णिया के एक लड़का था, हीरो था, जो मर गया बम्बई में फांसी लगा के, सुशांत सिंह राजपूत, बड़ा होनहार भी था, होशियार भी था, हीरो भी था। इतना धन कमाया कम समय में। सुनते हैं कि चांद पर जो घर बनाने वाले व्यक्ति थे उनमें से एक वो भी थे, उसने भी पैसा जमा किया था। जवान था, युवा अवस्था में था, विवाह भी नहीं हुआ था। भविष्य को आप जो बना रहे थे तो वो भविष्य कहाँ साथ दिया आपका, छोड़ के चले गए, कहाँ भोगा। शादी भी नहीं हुई, चले गए संसार से सुशांत सिंह राजपूत। तो वही कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आप भविष्य को मत बनाइए, और जो भविष्य में है उसके लिए भी मत सोचिए। गुरुदेव बार बार इस बात पर जोर देते थे, वर्तमान में करिए ना। आप खाना है वर्तमान में खा लीजिए, सोना है वर्तमान में सो लीजिए, कुछ करना है वर्तमान में करिए, सुबह से शाम तक जो कर पाते हैं दिन भर में करिए, और उसके बाद निश्चिंत होकर सोइए। अब कल परसों बरसों की जो चिंता करके सोते हैं तो नींद भी नहीं आती है। व्यक्ति बहुत कमाता है लेकिन भविष्य बनाने की चिंता में अपने नींद को भी गंवाता है। ऐसा मतलब कुछ व्यक्तियों का होता है। तो कहते हैं कि आप मत सोचिए कि कल क्या करेंगे, कम से कम अपने समय को खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक बिताइए। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होई सोवन लागे, दोनों पांव पसारी देख के दुश्मन भागे। निश्चिंतता पूर्वक सोइए, कुछ भी मत बनाना चाहिए, बनाने की सोचिए, कुछ भी नहीं। अपनी बनाई बनाई बनत नाही, जाको राम न देत बनाई। अपनी बनाई अपने बनावन, कारण रावण अपने बनावन, कारण रावण। सीता को ले गई चुराई, अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न जाको राम न देत बनाई, अपनी बनाई। यदि महात्मा गांधी भारत आज़ाद में विशेष चिंतित होते तो शायद उनको आज़ादी नहीं मिलती। वो निश्चिंत थे, किस भरोसे पर? भगवान राम के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, परमात्मा के भरोसे, भक्ति के भरोसे। उनको एक बल था, आत्मबल था। लड़ जरूर रहे थे लेकिन समर्पण प्रभु पर कर दिए थे। उस भाव में वो लड़ रहे थे, तब निश्चिंत होकर के वो सो पाते थे। हम लोगों के जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती है, थोड़ा सा घर परिवार का टेंशन आता तो नींद उड़ जाती है। उतना बड़ा काम महात्मा गांधी कर रहे थे, बुझिए पूरे देश की नींद उड़ी हुई थी लेकिन बापूजी निश्चिंत होकर के सोते थे। ये समर्पण है, विश्वास है। उनको भरोसा था भगवान राम पर कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे साथ प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर हैं, और मैं यदि चाहूँ देश आज़ाद करने के लिए अकेले तो मुझ में वो क्षमता नहीं है। प्रभु को साथ लेकर के वो चले थे, तब आज़ादी मिली उनको। उसी तरह से हम लोग जो कुछ करते हैं भविष्य को मत सोचिए।
सफलता मिलेगी, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और परिश्रम करिए, मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो वही गुरुदेव कहा करते थे, भविष्य को नहीं सोचना है, भूत को मत ढोना है, भूत को भी मत ढोइए, तब वर्तमान में अपना काम करिए। तो हमारे गुरु महाराज ने यही कहा है कि प्रत्येक दिन ध्यान करिए। जैसे कछवी अपने ख्यालों को अंडा पर लगा के रखती है तो उसका काम बन जाता है, अंडा सेने का काम होता है। उसी तरह से हम लोगों को संसार का भी काम करना है और उसके बाद साधना संबंधी जो बात है, जो काम है, उसको भी करना है। तो वही कहते हैं, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। तब आपके ऊपर युग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग कर्म को भी दोष देते हैं कि मेरा कर्म ही खराब था जो ऐसा हो गया, लेकिन शास्त्रों में है, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठे ही लोग दोष लगाता है काल को, समय को, कर्म को। ईश्वर पर भी दोषारोपण करते हैं कि मुझे सहयोग नहीं मिला, भगवान का कृपा नहीं किए। कहते हैं ये सब झूठे आप मिथ्या दोष लगाते हैं। तब काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यदि हमको सुख है अपने कर्मों के कारण, यदि हमारे पास दुख है अपने कर्मों के कारण, कोई नहीं सुख दुख देता है। हमारे कर्म की उपज है जो सुख दुख हो रहा है। इसीलिए किसी पर दोषारोपण मत करिए। जो हुआ है निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, जो होगा उसमें भी निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो हुआ, जो होगा, जो हो रहा है अपने ही कर्मों का फल है। इसीलिए चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए। तो मैं गुरु महाराज के पद को कह रहा था कि लोग कहते हैं ये संसार जंजाल है, लेकिन उसके लिए जंजाल है जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। भारो विवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं चरागिनः, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। इस संसार जंजाल किसके लिए है? गुरु महाराज ने कहा है कि जंजाल क्या करे। तो जंजाल किसके लिए है? जंजाल उसके लिए है जो अविवेकी है, जिसे ज्ञान नहीं है। भारो विवेकिनः शास्त्रम, शास्त्र की बात जिसे सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, जिसको धर्म ग्रंथ अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए तो सब भारे भार है, जंजाल है उसके लिए। भारो ज्ञानं चोरागिनः, जो रागी है, आसक्त है, जिसे संसार ही प्रिय है, उसके लिए ज्ञान भार है। अभी हम लोग आदरणीय डॉक्टर साहब प्रकाश बाबू से उनकी डायरी के 2 शब्द को सुन रहे थे। ये लिख के रखे हैं, वो सुक्तियाँ हैं। सुक्तियाँ यानी मोती है, जैसे हीरा होता है ना,
अलमीरा में बंद करके रखते हैं, उसी तरह से जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका ये लक्षण होता है कि एक एक वाणी वो डायरी में नोट करके रखते हैं। वही डॉक्टर साहब अभी सुना रहे थे हम लोगों को। अच्छे लोगों को देखिएगा इस तरह से वो करते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो नोटबुक बनाते हैं जहाँ उसको संतवाणी मिल गई, अच्छी वाली वाणी, कुछ सुक्तियाँ मिल गई महापुरुषों की, अवश्य वो लिखते हैं। वो सही में सच कहता हूँ, वो आपके लिए वो धन है। जो नहीं मत समझता है तो उसके लिए क्या धन है। हीरा भी फेंक देता है लोग, बच्चे को दे दीजिए वो खेलने लगेगा। उसी तरह से जो अज्ञानी है उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है कितना सहेज के संवार करके सजा के रखे हैं डायरी में, जो अभी सुना रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा लगा मुझे, मेरी भी ऐसी ही आदत है, मैं भी लिखता रहता, नोट करता रहता हूँ। तो ये जो इन्होंने किया है, सराहनीय कार्य किया है। लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए। पढ़े लिखे लोग होते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं, लिखना चाहते भी नहीं हैं। सोचते हैं कि हम तो इतना पढ़े लिखे ही हैं, अब लिख के क्या करेंगे, हम तो विद्वान आदमी हैं। पढ़ने लिखने का क्या काम है, पढ़ लिख लिए। माताएं लोग भी सोचती हैं, लड़कियां भी सोचती हैं इसी तरह से, हम तो MA PhD डिलीट कर ही लिए हैं, अब लिखा पढ़ी का क्या काम है, सब दिन लिखते पढ़ते रहेंगे क्या। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी के जीवन को यदि पढ़ेंगे, यदि जानेंगे तो पता चलेगा वो कितना पढ़ते लिखते रहते थे। महात्मा गांधी को हम लोग सुने हैं, लेकिन गुरुदेव को तो मैंने देखा है अपने आँखों से। जब तक मैं सेवा में था तब तक मैं देखा, वो पढ़ते भी थे, लिखते भी थे। लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि इतने बड़े संत फिर भी पढ़ते लिखते हैं। मैंने आँखों से देखा, पढ़ते हुए भी, लिखते हुए भी, अंतिम सांस तक उन्होंने ये काम किया है। तो क्या हम आपको नहीं करना चाहिए? जैसा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नोटबुक बनाए हुए हैं, लोग घर के हिसाब किताब का नोटबुक बनाते हैं। स्टूडेंट सब अपने गणित का या विषय का नोटबुक बनाते हैं, डॉक्टर साहब संतवाणी का बनाए हुए हैं। ये कम बात है। अब बुझिए, मुझे बहुत खुशी मिली, इसीलिए मैंने कहा। तो कहते जो शास्त्र के बात को नहीं समझता है, न मानता है, कहते उस व्यक्ति के लिए कहते हैं ज्ञान भार है। जो रागी है, आसक्त है संसार में ही, वो उसके लिए ज्ञान, उसको कुछ भी कहिएगा ना तो उसको समझ में नहीं आता, क्या बोलते रहता, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्यों? इसलिए उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो रागी है, संसार में ही मन को गड़ा के रखा है, उसको वही विषय अच्छा लगता है। भारो ज्ञानं च रागिना, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, इस शास्त्र में लिखा हुआ है, उपनिषद में, सत्संग योग में है। अशांतस्य मनो भारो, भारो नत्म विदो वपु। जो व्यक्ति अशांत है, टेंशन में जो रहता है, 17 तरह का कारोबार में मन को गड़ा के रखता है, तो कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह का है उसके लिए मन भार है। कहते मेरा मन भारी जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, अभी तुम लोग यहाँ से हट जाओ। कहते हैं न अशांतस्य मनोभारो, कहते हैं मन में जो विषय घर कर गया है, जो कारोबार घुस गया है मन में, इसी कारण से आपका ही मन है, लेकिन वो मन आपको ही दुखी कर रहा है। व्यक्ति स्वयं से दुखी हो जाता है उसके कर्तव्य के कारण। आपका ही मन है, सुख नहीं पहुंचा पा रहा है। क्यों? आपने इस मन को कहीं और गड़ा के रखा है, जोड़ के रखा है, लगा के रखा है। तो जहां आप रखिएगा वही न काम करेगा। ये जो विद्युत धारा है, इसको जनरेटर में लगा दीजिएगा तो जनरेटर चलने लगेगा।
पानी पंप में लगाइएगा तो पानी खींचने लगेगा, घर में लगाते हैं तो बिजली बत्ती जलती रहती है, एसी में लगाइए तो एसी चलने लगता है। ये जो विद्युत है, जो शक्ति है, इसको आप जहाँ लगाएंगे, जैसे लगाएंगे वही काम करेगा। उसी तरह से आपका जो मन है, उस मन को आप जहाँ लगाएंगे, जैसे लगाएंगे वही काम करेगा। आप जो संसार में कारोबार में लगा के रखे हैं, उस कारोबार में अशांति है, टेंशन है, और वही संग्रह करके आपके मन में भर देता है। तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? जिस काम के लिए इस मन को लगाए हैं, वो तो मन काम कर ही रहा है। तो आप कहेंगे कि मन को मछली मारो तो मछली मारेगा, और वही न संग्रह करेंगे, उसी का न गंध लीजिएगा। उसी तरह से मन को जहाँ लगाते हैं वो यही काम करता है। मन का काम है लगना, आपका काम है लगाना। मन लगता है और वहाँ से सुख और दुख लाता है आपके पास, और उसी सुख दुख में आप परिणत भी होते हैं। तो जंजाल कहने का मतलब यही गुरु महाराज का, आप अपने मन को जो विषय में लगा के रखे, संसार में लगा के रखे हैं, इसीलिए जंजाल बन गया है। भारो नत्म विदो बपुः, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। आत्मज्ञानी जो होता है वो कभी सुसाइड नहीं करता है, आत्महत्या नहीं करता है, कभी विष नहीं खाता, कभी नहीं मरता है, वो ऐसे प्राण नहीं गंवा देता है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है, शरीर के महत्वों को समझता नहीं है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जब करेंगे समझदारी आएगी, आपके अंदर में सीख आएगी, अच्छी सोच आएगी, तब आप सतपथ की ओर बढ़ेंगे। जो सत्संग करना छोड़ देगा, समझ लीजिए उसके सुख का डोर छूट जाएगा। आगे तो बढ़ जाएगा लेकिन डोर छूट जाएगा। डॉक्टर साहब गा भी रहे थे, बड़ा अच्छा गाते हैं, एक कलाकार भी हैं, ओम प्रकाश बाबू। अभी डॉक्टर साहब गा रहे थे हारमोनियम पर भी। ये पंजाब के जो संत हैं उन वानियों को गा रहे थे। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ता जावागी। यह जो पतंग, मैं भी पतंग उड़ाया हूँ। गांव में जब रहता था तो पतंग उड़ाता था, उसको हम लोग गुड्डी बोलते थे, समझ गए। बहुत उड़ाया हूँ। तो जब हम लोग उड़ाते थे तो आकाश चली जाती थी वो पतंग, और हाथ में लटेर रखते, उसको लटेर बोलते, जो धागा लगा रहता है। हम लोग देहात के हैं तो उसमें खींचते थे तो और ऊपर चली जाती थी। कहीं पेंच लग जाता था तो कट गया तो गया काम से, जिसका कटा वो रोता था। तो उसी तरह से जीवन रूपी जो पतंग है, यदि संत सदगुरु के हाथ में सौंप देंगे, वो डोर उनके हाथ में है, आपको सही दिशा निर्देश देगा, सही ओर ले जाएगा। और यदि सदगुरु के हाथ में आप नहीं हैं, उस पतंग रूपी जीवन रूपी पतंग का क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो वही कहते हैं कि जब आप संत सदगुरु को सौंपते हैं, आपको जंजाल नहीं होगा। उसके चरणों में रहिए, शरण में रहिए, डोर जोड़ करके रहिए। कबीर साहब ने लिखा है कि काल रूप चक्की चले, सदा दिवस अरु रैन। रोज काल की चक्की चलती है पीसने के लिए, अर्थात लोगों को ले जाने के लिए, मारने के लिए। अगुन सगुन दोई पाटला, तामे जीव पिसात। तो आसे पासे जो रहे, निपट पिसावे सोए, अकीला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। तो यदि आप संत सदगुरु रूप कीले के पास रहेंगे, चरण शरण में रहेंगे, तो काल कुछ नहीं कर सकता है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो साधक है, सत्संगी है, उसके लिए संसार जंजाल नहीं है, घर परिवार जंजाल नहीं है। जो साधना नहीं करता, सत्संग नहीं करता है, उसके लिए घर परिवार ही जंजाल है। गुरु महाराज क्या कहते हैं,
जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। सच में यदि सोचेंगे तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं हो पाया है कि जग नाश होने वाला है। लेकिन यदि यह विश्वास हो जाए कि जग नाश होगा, सही में आप कुछ खास काम कर जाएंगे। एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम मरेंगे, पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी मृत्यु होगी। लोग कहा करते हैं कि एक दिन मरेंगे, कहते जरूर हैं, लेकिन उस बात को गहराई से नहीं लेते। मान लिया जाए अभी किसी को पता चल जाए 100 फीट खरा पानी आने वाला है, कोई डैम टूट गया है, वो अभी 5 मिनट में यहाँ पर पानी आएगा 100 फीट खरा। जब आप जानेंगे 5 मिनट का समय है, क्या उस समय आप बैंक बैलेंस चेक करने जाएंगे कि बाप रे बाप 5 मिनट में, या किसी के पास जो धरोहर है उसको लेने जाएंगे, या अपने परिवार को पकड़ेंगे, बेटा को पकड़ेंगे कि 5 मिनट में बेटा को कैसे पकड़ेंगे। हम ही भाग जाते हैं अपना जान बचाने के लिए। कहाँ कहाँ जाएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। जब मौत को हम जानते हैं तब हम अवश्य भगवान को याद करते हैं। जब मैं हवाई जहाज़ से यात्रा करता हूँ तो यह भी सुनने को मिलता है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो एक वो कौन सा बैलून है वो फुलाने के लिए बोलता है कि कभी ऐसी घटना घट जाएगी तो पैराशूट वो लगा करके नाक में लेता है, ऐसे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन का उतर रहता है। हाँ, तो उस समय यह भी कहा करता है कि जब क्रैश होने वाला होता है तो भगवान को याद करिए, भगवान का नाम लीजिए। तो मौत जब याद आती है तब भगवान को हम लोग याद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग याद ही नहीं करते हैं मौत को कि एक दिन मरेंगे। घर को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, सामान को देखते हैं, इसी सब देख देख करके हम मौत को भूल गए हैं। लेकिन मौत को याद रखना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। डरिए कि एक दिन हम मरेंगे। जानते हैं मौत शब्द जो है लोग कहेंगे अशुभ वाला शब्द है। मौत को कोई याद करता है क्या? खुशी को याद करना चाहिए, विवाह शादी को याद करना चाहिए, फंक्शन को याद करना चाहिए। लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, मौत को याद करना चाहिए। कहेंगे ये कौन सा शब्द आप बोलते रहते हैं, अरे डर लगता है सुन करके। तो संत महात्मा कहते हैं यदि मौत को याद करेंगे तो आपसे पाप भी नहीं होगा, पाप नहीं कर पाएंगे आप। चोरी डकैती अन्याय अनर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा अब तो हम मर ही जाएंगे, अब क्या अनर्थ करेंगे। तो थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेते हैं। तो मौत को याद करिए। प्रातः जब उठते हैं कुछ याद करिए न करिए, डायरी में ज़रूर लिखिए कि मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, इतना ही रोज़ लिखिए। यही होमवर्क आप पूरा करिए। देखिए आप कैसे ध्यान करते हैं। अच्छा से ध्यान करने में कितना मन लगता है। इसको रोज़ नोट करिए। क्या बाबा सिखाते, ये सब कोई होमवर्क है? इस होमवर्क में क्या होगा? होगा सब कुछ होगा, सब सुधर जाएगा। विद्यार्थी भी यदि लिखेगा ना,
उसको भी लगेगा है मर जाएंगे एक दिन, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कब मौत हो जाएगी पता नहीं, अच्छा से पढ़ेंगे, जो भी काम है जल्दी जल्दी कर लेंगे, देर नहीं करेंगे, खेलने में समय नहीं बिताएंगे, गप करने में समय नहीं बिताएंगे, यूं ही समय को बर्बाद नहीं करेंगे। लिख के देखिए, रोज याद करिए मौत को, सुबह सुबह उठिए मौत को याद करिए, कहेंगे कैसा बाबा है, ये क्या सिखाता है, सवेरे सवेरे भगवान को याद करेगा कि मौत को याद करेगा। ये अपशकुन वाला बात सुनाते हैं, लेकिन इसमें सत्यता है। यदि आप डरेंगे तब तो तड़ेंगे, डर नहीं है, बेखबर हैं, गाफिल हैं, इसीलिए हम लोग खाते सोते रहते हैं, गपियाते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सुबह सुबह व्हाट्सअप करते रहते हैं क्यों? पता ही नहीं एक संसार छोड़ के जाएंगे। इतना घुल मिल गए हैं संसार में कि संसार को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, अब मौत होगी इस बात को याद नहीं रखें। तो गुरु महाराज जो लिखे हैं, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। विश्वास नहीं हो पाया है अभी तक कि संसार नाशवान है। कोई माने या न माने, मैं खुद मानता हूँ कि सही मुझे भी विश्वास नहीं हुआ है। हमको लगता है कि नाश क्या होगा, अच्छा तो सब कुछ लगता है। यदि हमको भी विश्वास हो जाए कि संसार नाशवान है, मैं सच कहता हूँ अभी प्रवचन छोड़ के चला जाऊँगा ध्यान करने के लिए, भाग जाऊँगा जंगल में, नहीं करूँगा प्रवचन। विश्वास ही नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं आ जाता हूँ। डर ये नहीं लगता है, जगनाश का विश्वास हो जाएगा तो प्रवचन सूझेगा, लोगों को समझाने की बात सूझेगी, सुधारने की बात हम सोचेंगे। बाप रे बाप, चले जाएंगे जंगल में या और कहीं एकांत में भजन करने लग जाएंगे, कहेंगे नहीं पहले हम अपना कल्याण कर लेते हैं। हम लोग जो सर्वसाधारण हैं, विश्वास नहीं हो पाया, खुद मुझे भी नहीं हो पाया है कि संसार नाशवान है। लेकिन होगा कब? जब आप अभ्यास करेंगे, इस मन को जब पिंड से ब्रह्मांड की ओर ऊपर उठाएंगे, मन की जब गति उच्चतर होगी, तब सही में विश्वास होगा। हम अभी अज्ञान अवस्था में, अंधकार में हैं, अबोध अवस्था में हैं, इसीलिए विश्वास नहीं हो पाया है। हम सोचते हैं कि सत्संग भी कर लेंगे, प्रवचन भी कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे, करते ही हैं। लेकिन यदि यह मन में हो जाए कि पल में प्रलय होएगा, यह पता चल जाए, तो प्रवचन करना छोड़ देंगे। उस समय कहेंगे अभी प्रलय होगा तो नहीं, अपना काम कर लेते हैं, भजने कर लेते हैं। तो वही गुरु महाराज कहते, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जिसको विश्वास हो जाएगा संसार नाशवान है, उसको किसी चीज़ की आशाएं नहीं रहेगी, वो निराश हो जाएंगे संसार के प्रति। न बेटा अच्छा लगेगा, न बेटी, न घर, न मकान, न दुकान। ये सजाया जो घर है ये भी फीका लगने लगेगा। और क्या अच्छा लगेगा? सिर्फ ध्यान करना अच्छा लगेगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, तो फिर आस क्या करे। ये जो आशाएं हैं, आशाओं पर पानी फिर जाएगा। बैरागी को देखिए, एक जो साधु महात्मा होते हैं, सब चीज़ छोड़ करके वो अपना भजन में लगे रहते हैं। एक महात्मा था, उसके पास 2 टोकरी थी, बड़ी बड़ी टोकरी, जो बांस की टोकरी होती थी न पहले, वैसी टोकरी थी। वो दोनों टोकरी माथा पर लेकर के चलते रहते थे महात्मा। कहेंगे टोकरी लेके क्यों चलते थे, ये कौन बात है? कोई व्यापारी तो थे नहीं जो उसमें आम
ढोते रहेंगे या फल ढोते रहेंगे। वो क्या करते थे जानते हैं? जाते जाते जहाँ शाम हो जाती थी वो कहीं रुकते थे। जब वो रुकते थे एक टोकरी में वो बैठते थे। हाँ, उसके बाद वो आसन लगा लेते थे, दूसरी टोकरी ऊपर रख देते थे, उसी टोकरी के बीच में वो अपना मस्त होकर के भजन करते थे। जहाँ जाते थे फिर ले जाते थे, उसी टोकरी में सोना और उसी टोकरी में साधना, दोनों वो करते थे। किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपका घर कहाँ है? तो महात्मा ने कहा मेरा घर तो यही है। बोले बड़ा विचित्र बात है, टोकरी कहीं किसी का घर होता है? बोले हाँ मेरे लिए यही घर है। बोले कैसे घर है आपका? आप कैसे कहते हैं ये टोकरी घर है? बोले कि नीचे वाली जो टोकरी है वो ज़मीन है और ऊपर वाली जो टोकरी है वो छत है। इसी घर में मैं रहता हूँ। देखिए कैसे महात्मा होते हैं। इसको कहते हैं त्यागी, बैरागी। और संसार के प्रति जब आपका वैराग्य होगा तो भजन के प्रति राग होगा। बहुत लोग फोन करके कहा करते मन नहीं लगता है। अभी तक तो हम इतना बरस हो गया जहाँ के तहीं हैं। लोग कहा करते हैं मन इसलिए नहीं लगता है आप मन को लगाना ही नहीं जानते। मन कहीं से कहीं लगाते रहते हैं। आप जरा सोचिए सुबह से लेकर के शाम तक कितनी देर अभ्यास में लगाते हैं और कितनी देर संसार में लगाते हैं। शायद अधिक से अधिक संसार में ही लगाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। सुबह उठते हैं, शरीर के लिए जल लेते हैं, शरीर शुद्ध करने के लिए शौच में जाते हैं, मुंह को धोते हैं, नहाते हैं। उसके बाद फिर यदि धार्मिक है तो स्तुति विनती प्रार्थना करते हैं, नहीं तो चाय पानी करने लग जाते हैं। ये तो शरीर सुख के लिए नहीं करते हैं। फिर कमाने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोजगार है, धंधा है, इसमें समय लगाते हैं। जो साधक हैं यदि सोचेंगे तो यह समय जो जा रहा है शरीर सुख में, वो समय तो बस शरीर भर के लिए ही है और शरीर समाप्त हो जाएगा तो समय आपका चला गया। आप कितना घंटा तक मन को बस में करने के लिए लगाते हैं और कितने घंटों तक आप संसार में लगाते हैं, हिसाब किताब कर लीजिए। लिखते हैं इस समय को? कोई नहीं लिखता है। कहते पागले है, लिख के क्या करेंगे कि सुबह मुंह धोए तो नाक धोए कि स्नान किए। लेकिन नहीं, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई कोई लिखते भी हैं। दिनचर्या होती है उनकी, एक डायरी होती है, दैनिक डायरी। महात्मा गांधी भी लिखते थे। कुछ दिन तो मैं भी लिखा था, बहुत डायरियाँ हो गई फिर छोड़ दिया। लिखने में समय भी लगता था। सुबह इतने बजे उठे, फिर इतने बजे स्तुति विनती किए, इतने बजे सोए, मतलब 24 घंटा को नोट करने में समय बहुत लगता था। उसके बाद मैं छोड़ दिया। यदि मैं लिखता था दैनिक डायरी तो मुझे डर भी लगती थी कि किससे मिलने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई थी, कहीं वहाँ गलत तो नहीं हो गया था। वो लिखने में डर लगता था कि क्या लिखें, यहाँ नहीं लिखें। तो लिख के देखिए, आप यदि सुबह से शाम तक नोट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने इतनी देर तक क्या क्या किया। जो मैं डायरी लिखता था लगभग 8-10 डायरी है अभी भी। वो तब लिखता था जब मैं पढ़ता था, घर पर रहता था उस समय की भी डायरी है। लेकिन डायरी तो है, देंगे किसी को नहीं देखने। समझ गए? गुरुदेव भी डायरी लिखते थे, महर्षि संत शिवी जी महाराज। वो हिसाब की डायरी लिखते थे, वो दिखाई भी थी, मैंने भी उस डायरी को देखा। उसमें लिखते थे कि सामान लाए चौका के लिए या किसी को दिए पैसा, तो गुरु महाराज का जो पैसा होता था उसका हिसाब रखते थे। महीनों भर, 1 महीना हो जाता था
तो वो हिसाब नोट करते जाते, लास्ट में लिख देते थे इतना हुआ इस महीने का खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा। उसके बाद गुरु महाराज को दिखाते थे। अब देखिए कैसे शिक्षक होते हैं, कैसे स्टूडेंट होते हैं। गुरु महाराज शिक्षक थे और हुजूर स्टूडेंट थे, गजब के थे दोनों। तो लास्ट में शुरू से लेके लास्ट तक गुरु महाराज हिसाब देखते थे, तो देखते थे कि सही है, तब तो वहाँ लिखते थे मैं ही, इतना ही लिखते थे मैं ही, और तारीख देते थे। मुझे गुरुदेव ने दिखाया था लिखा हुआ, और लोगों को भी दिखाया था। वो डायरी तो इधर उधर कर दिया लोग सब, तो उसमें लिखा हुआ रहता मैं ही। उसके बाद गुरुदेव बताते थे इनकेस किसी कारणवश 1 पैसे की भूल हो गई जोड़ने में, आगे पीछे हो गया, तो गुरु महाराज कहते थे कि ये हिसाब सही नहीं है, इसमें दस्तखत नहीं करेंगे। तो नहीं करते थे। तो हुजूर कहते थे कि मैं इसको ठीक कर देता हूँ। बोले ऐसे नहीं, शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक करिए। फिर से हिसाब करना पड़ता था, और जब सही हो जाता था तब गुरु महाराज लिखते थे मैं ही। अब बुझिए कैसे पक्के गुरु थे, कैसे पक्के शिक्षक थे गुरु महाराज, और कैसे पक्के शिष्य भी थे। तो गुरुदेव भी डायरी लिखते थे हिसाब किताब की, तो मैं भी लिखता था अपने दैनिक जीवन की। उसी तरह से यदि आप सुबह से शाम तक डायरी लिखेंगे, आपको ये जरूर पता चलेगा कि मेरा समय कहाँ चला जा रहा है। खाने में जा रहा है, आने में जा रहा है, पैखाने में जा रहा है, गपियाने में जा रहा है। जब ये पता चलेगा तब आप जरूर सोचेंगे अरे ध्यान का समय तो बहुत कम में देते हैं, बहुत कम ही समय तो ध्यान में लगाते हैं। मैं यही कह रहा था कि समय आप लगाते हैं कम, और कहते हैं मन ही नहीं लगता है। एक घोड़ा है, उसको छुट्टा छोड़ दीजिए और 1 मिनट के लिए आप उसको बांध के रखिएगा तो रस्सी तोड़ देगा। मन रूपी घोड़े को दिन भर विषय में लगा के रखते हैं, संसार में लगा के रखते हैं, एक क्षण के लिए शाम को समेटना चाहते हैं, ये घोड़वा मानता ही नहीं है। इसीलिए मन नहीं लगता, समझे। अरे कम से कम इस पर लगाम रखिए, बीच बीच में इसको सहेज करके संभाल करके ध्यान में लगाते रहिए। आप समय देते हैं कम और कहते हैं मन लगता ही नहीं है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। इस तरह से जब आप साधना करेंगे तो आपका मन लगेगा। बैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। बैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछ भी की दृष्टि हो। इस तरह से जब साधना करेंगे तब युग काल क्या करे, नहीं तो युग काल सब कुछ करे, छोड़ेगा नहीं, आपको परेशान कर देगा। तो जब आप गुरु महाराज के कहे अनुसार ध्यान करते हैं, ये कलयुग भी आपके लिए सतयुग हो जाएगा। और जो दुख है, दर्द है, आप पीड़ित हैं, सब दूर हो जाएगा। दुख दर्द भव के सब मिटे कैसे। सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही
गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे, कैसे सतगुरु चरण नित से ये। गुरु महाराज कहते हैं यदि रोज सेवा करेंगे, किस तरह से, ध्यान करके, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, इस तरह से सेवा यदि करेंगे आपका दुख दर्द अवश्य मिटेगा। अब हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो गया है। हमको कुछ लोग कहा करते हैं कि बाबा आप बहुत लंबा लंबा प्रवचन देते हैं यूट्यूब में, लोगों को समय कहाँ है इतना सुनने का, छोटा छोटा दीजिए, 10 मिनट का दीजिए, 5 मिनट का दीजिए, विशेष लोग लाइक करेंगे, विशेष लोग सुनेंगे। और मेरी आदत सी ऐसी बन गई है, जब मैं बोलता हूँ तो घंटा पुराता हूँ, और जब लंबा प्रवचन होता है तो मुझे लगता है हाँ हम ढेर कहे हैं। लोग सुने या ना सुने, हमको अच्छा लगता है ज़्यादा बोलने में। मैं खूब डालता रहता हूँ, घंटा भर का मेरा प्रवचन होता है, और जब कम होता है आधा घंटा का तो मेरा मन नहीं भरता कि छोटका प्रवचन हो गया। इसीलिए श्रोताओं से निवेदन है कि मेरा यदि प्रवचन आप सुनते हैं यूट्यूब में, समय लेके सुनिए और धीरज से सुनिए, काम धंधा बंद करके सुनिए। ये मत सोचिएगा छोटा छोटा होगा। हम बहुत लंबा प्रवचन करते हैं, घंटा भर तो पुराना ही चाहते हैं। 1 घंटा का होगा तो कम से कम 1 सत्संग हो जाएगा लोगों को। छोटका छोटका में क्या होगा इसीलिए मैं लंबा प्रवचन करता हूँ। तो गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे कि वैराग युक्त अभ्यास वो निराश क्या करे। वैराग्य भी जरूरी है। वैराग्य एक तो स्थूल वैराग्य होता है, दूसरा सूक्ष्म वैराग्य होता है, एक बाह्य वैराग्य होता है, एक आंतरिक वैराग्य होता है। एक वैराग्य होता है कि आप के पास पैसा है तो दान कर दिए, भी वैराग्य ही है। लेकिन एक वैराग्य होता मन से। जब आप मन से वैराग्य धारण करते हैं तब आपको भजन करने में विशेष मन लगता है। वैरागी होना चाहिए, मन का वैरागी, तन का नहीं कि घर छोड़ दिए भाग गए वो वैरागी हो गए। तन का वैरागी बनना चाहते हैं। सुनिए, मन का वैरागी बनिए। तो जब मन का वैरागी बनेंगे तब जाकर के आप असली वैरागी होंगे। देखिए ये जो संसार है, इस संसार में हम 2 तरह के वैरागी को देखते हैं। एक वैरागी है जो भजन अभ्यास करते रहते हैं कहीं भी रह करके, दूसरा वैरागी है शरीर का वैरागी। तो गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने कहा था कि महाराज कि आप जो कह रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं दोनों में अंतर है। बोले मतलब? गुरु महाराज को वो पूछ रहे थे, आप कह रहे हैं कि घर में जोग भोग घरी में घर तजी बन नहीं जावे, अब दू भूले को घर लावे। घर गृहस्थी में रह कर के भी साधारण भजन हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो आप कह ही रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आप जिस वस्त्र को धारण किए हैं वो वैरागी वस्त्र है, त्यागी वस्त्र है। घर से आप दूर रह करके ये प्रवचन करने के लिए आए हैं, सत्संग करने आए हैं। आप कहते हैं घर में परमात्मा मिल सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं ये तो अंतर है। तो गुरु महाराज ने कहा था, जिस समय मैंने वैराग्य धारण किया था मुझे ये पता नहीं था कि घर में रह कर के भी भजन होता है आज मुझे पता चला कि घर में रह कर के भी भजन कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय पता नहीं था, इसीलिए मैंने उस समय वैराग्य धारण किया, और इस समय मुझे पता है। तो अभी आप बताइए, क्या मेरा जो अभी अवस्था है घर गृहस्थी बसाने का है? बोले नहीं महाराज तो इस तरह से दोनों तरह का वैरागी होता है। देखिए, अपने से जो वैराग्य धारण करता है उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आती है। जो नेचुरल वैरागी होता है, प्राकृतिक वैरागी होता है, संस्कार बस
जो बैरागी होता है कठिनाइयों को झेल करके वो वैराग्य धारण करे रहता है, छोड़ता नहीं है। मैंने भी वैराग्य धारण किया, मैं भी गया था ऋषिकेश, सब जगह घूमा हूँ, सब जगह कुटिया बना के रहा हूँ, एकांत में रहा हूँ, जहाँ बाघ हाथी सब आता था वहाँ भी रहा हूँ, हरिद्वार में। तो जब वैराग्य धारण किया था प्रथम अवस्था में तो ऋषिकेश में रहता था, गुरु भाइयों के जेड़े में भी रहता था। कभी कभी राग होता है, बता देते हैं, धारण करिएगा तो होगा ऐसा। राग क्या होता था, मन नहीं लगता था, ध्यान करने में नहीं लगता था, सत्संग में नहीं लगता था। देखिए वैराग्य धारण किए हुए हैं तब भी मन नहीं लग रहा है, आसक्ति हो जाती थी, घर याद आता था, मन में होता था वहीं जाएंगे घरे में, कहीं पर कुटिया बना लेंगे, ध्यान भजन तो करना ही है, वहाँ सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे, वो लोग भी हेल्प करेंगे। यहाँ भी तो भजन उजन होता नहीं है। और सोचते सोचते मैं रोने लगता था, बहुत रोता था, लगता था कोई खिंचाव हो रहा है घर की ओर, लेकिन था बड़ी दूर में, ऋषिकेश में था ना, ऐसे कैसे आ सकता था, पैसा भी नहीं था कि चट से टिकट कटाएंगे चले आएंगे। क्योंकि जब मैं गया था कोई पैसा लेके थोड़ा गया था, कैसे कैसे गया था वो मैं ही जानता हूँ। और जब चला गया आने में बड़ी कठिनाई, कैसे जाएंगे, पैसा तो था नहीं, वैराग्य धारण किए हैं ना, बहुत कष्ट होता है। यहाँ तो घर में पत्नी है, परिवार है, खिलाती है, बढ़िया से रखती है, एक बात पर भोजन तैयार, और यदि देर हो गया तो पूरा आप गुस्सा जाते हैं, इतना देर हो गया हम काम करके आए हैं। और जब वैराग्य धारण करिएगा और भिक्षा मांगने जाइएगा उस समय कहेगा यहाँ से भागिए, और तब क्या कहिएगा उसको, जो भगाएगा आपको कहाँ जाइएगा, उस समय तो कुछ नहीं बोलिएगा। अब परिवार थोड़ा सा टोक देता है ना, इतना टेंशन, बाप रे बाप, सिर पर चढ़ जाता है गुस्सा, गर्म पानी नहीं दिया तो उसमें भी गुस्सा है, और जब बाहर रहिएगा तो ठंडा पानी भी नहीं देगा तो उस समय सब सहिएगा। अरे घरे में आप बैरागी बन के दिखाइए ना, अपने को साधिए कि देखिए तो हम सह सकते हैं कि नहीं। जैसे बैरागी लोग अपमान सहता है, ठोकर देता है उसको भी सहता है, गाली दे देता है उसको भी सहता है, खाना नहीं देता है तो उसको भी सह लेता है, कोई सुविधा नहीं देता तो उसको भी सहता है। यदि सही में आप बैरागी बनना चाहते हैं, घर में रह करके इतना सहिए तो परिवार की बात को, पत्नी यदि गाली दे उसको भी सहिए, तब हम समझेंगे सही बैरागी है। बहू यदि डांट दे तो उसको भी सहिए, तब हम समझेंगे सही बैरागी है। खाना यदि टाइम पर नहीं दे उसको भी प्रेम से स्वीकार करिए, तब हम समझेंगे सही बैरागी है। बोले ये कौन पक्ष का बात बोलते हैं भाई पक्ष उक्ष की कोई बात नहीं है। आप घर में शोध करिए अपने आप पर, देखिए तो साधु महात्मा जो इतना सहते हैं, हम सह पाते हैं कि नहीं। यदि कोई बोल दिया तो प्रैक्टिकल करिए ना भाई, घर में रह करके। और यदि तुनक गए तनिक सी बात पर, तब आप बैरागी नहीं है, बाहर जा करके भी नहीं रह सकते हैं, आप बाहर में भी बैरागी नहीं हो सकते हैं। पहले अपने आप को शोधिए, साधिए, देखिए ना आप बैरागी बन करके घर में प्रैक्टिकल करिए। परिवार है वो दो बात कह दिया, हम सह पाते हैं कि नहीं सह पाते हैं। समय पर खाना नहीं मिला, उसमें हम कहीं गुस्सा में तो नहीं हो जाते। देखिए यदि गुस्सा में हो गए तब आपके बैरागी में कमी है, समझ गए, बैराग्य में कमी है। तो घर के कारोबार में, रोजगार में आप रहिए, उकताइए नहीं, उबिए नहीं, धैर्य से रहिए, सत्संग भजन करिए। यदि आपका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ओर नहीं जाता है, सच में आप बैरागी हैं। यदि जाता ही है तो आप कौन बैरागी हैं। बाहर जाकर के क्या करिएगा, वही तो झेलना पड़ेगा आपको। भीख मांगेंगे वो झेलना पड़ेगा, दो बात कहेगा वो झेलना पड़ेगा, ठोकर देंगे वो झेलना पड़ेगा। तो परिवार का ठोकर झेल करके तो देखिए कि कितने बड़े बैरागी आप हैं, है कि नहीं। तो यहाँ आप अपने आप को साधिए, घर परिवार में रह। एक तो लोग घर छोड़ के भाग जाता है, झेल नहीं पाता है उसको। जो घर परिवार के
उस दुख को, संकट को झेल लेता है, सच में वो बैरागी है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे जहाँ रहो वहीं सत्संग करो। तब कहेंगे इतने साधु महात्मा घर से बाहर कैसे चले जाते हैं? आप कहेंगे आप भी तो गए हैं, आप भी तो घर से बाहर हैं। तो अब मैं क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं क्यों आया, कैसे आया, क्या जवाब देंगे हम? लेकिन वो एक संस्कार बस भी होता है। अब संस्कार बस हम ऐसे बन गए, पढ़ लिख करके भी आ गए, इधर नौकरी भी नहीं किए, प्रेरणा ऐसी मिली, सदगुरु की प्रेरणा होगी जो मैं यहाँ तक आ गया। यदि मैं आपके बीच तक आया हूँ, गुरुदेव की कृपा से ही तो आया हूँ, और इस वेश को जो धारण किया उनकी कृपा से ही धारण किया हूँ। मैं क्यों आया, कैसे आया, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ। आप लोग भी घर में रहिए, जैसा साधु महात्मा कहते हैं वैसा करिए। यदि अपने आप को साध लेते हैं विकारों से, घर परिवार के बयारों से यदि सह लेते हैं, सच में आप बैरागी हैं, साधु हैं। इस तरह से आप घर परिवार में रह करके भजन कर सकते हैं। अथवा जब एक समय आएगा जो अपने आप को रोक भी नहीं पाइएगा, जब आप अपने को रोक नहीं पाइएगा तो आप संस्कार बस जाएंगे, सद्गुरु की कृपा बस जाएंगे, तो उस जीवन को भी आप झेलिएगा और उस जीवन में भी आप पाइएगा। ऐसा भी होता है, दोनों तरह के लोग होते हैं, घर गृहस्थी में भजन करने वाले और वैराग्य में भी भजन करने वाले। तो गुरु महाराज का जो उपदेश है, जो आदेश है, घर में रह करके भी कर सकते हैं, वैरागी जीवन में भी रह करके कर सकते हैं। तो जो घर में रह करके करता है सुख सुविधा में करता है, और जो बाहर हो करके करता है बहुत असुविधा में करता है। रहने का असुविधा, खाने का असुविधा, पहनने का असुविधा, सब असुविधा में जीवन बिताता है। आप लोगों के पास बैंक बैलेंस है, जो बैरागी है उसके पास क्या बैलेंस है? आप लोगों के घर परिवार में सदस्य हैं, सिर में दर्द होता है तो चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन जो बैरागी हो गया है उसको कौन घर परिवार है? वो तो भगवान के भरोसे है, उसको भी तो दर्द होता होगा, लेकिन वो भगवान के भरोसे जीता है। आप लोग परिवार के बीच में रहते हैं, सुख दुख तुरंत बांटने लग जाते हैं। हमारे जीवन में भी पीड़ा होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, सभी को हम लोग सहते हैं। इतना बर्दाश्त यदि करेंगे तो बैरागी बनिए। कमरा नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, अपने से बनाना पड़ता है। और घर में रहते तो बीवी बच्चा सब बना करके खिलाते पिलाते, कितना अच्छा होता। तो ये सब यदि सहने के लिए तैयार है कि मैं सब कुछ फेस करूँगा, झेल लूँगा, तो बैरागी बन करके देख सकते हैं। मैंने बैरागी को भी देखा हरिद्वार में, नया नया बैरागी होता था। जहाँ मेरी कुटिया थी वहाँ भी वो लोग कुटिया बनाते थे, ज़मीन खोद खोद करके ध्यान करने लग जाते थे। कुछ ही दिन तो बीतता होगा, 2 रोज, 4 रोज, सप्ताह रोज, महीना भर, उसके बाद वो बैरागी कहाँ चले गए? पुनर्मूषिको भवः। फिर भाग के घर चला गया। बोले बाप रे, इतना कष्ट होता है यहाँ पर। अरे जहाँ मैं हरिद्वार में रहता था हाथी आता था, कुटिया उजाड़ देता था, क्योंकि वो भोजन का गंध लगता था ना, वो कुटिया वैसे उठाता था, फेंक देता था, मार भी देता था किसी किसी को। ऐसे ऐसे जगह पर मेरी जो कुटिया थी, मैं सोया हुआ था, उस कुटिया में बहुत मोटा सांप आ गया था, और वो जो फूस की कुटिया थी ना उसी में वो घुसा हुआ था। जब मैंने देखा, बोले बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मुझे भी डर लगता था, डरता जरूर था लेकिन भागता नहीं था। इतना डर लगता था, क्या ये जीवन है? सांप भी आ जाता है, हाथी भी आता है, रात में पता चलता था तो सो भी नहीं पाता था। कितना बेघर जीवन है, बहुत बेघर जीवन था। कपड़ा लत्ता कोई देता था तो ठीक है, नहीं तो उसी से काम चलाते रहता था।
आपके घर में कोई पुराना कुर्ता हो जाता था कि बेटा से कहते हैं बेटा हमको कुर्ता ला करके दो, ये पुराना हो गया है, अब पुराने को पहनना नहीं चाहते हैं। अब बैरागी बनिएगा ना, उसी पुराने को घसीटते रहिएगा। तो ये जीवन बड़ा दुष्कर है, कठिन है, लेकिन जो इस तरह का तप कर पाता है उसी की पूजा होती है, उसी को प्रणाम लोग करते हैं और वही समाज में पूजे भी जाते हैं। इस तरह का जीवन होता है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि इतना लंबा प्रवचन अब दूंगा तो लोग उकता जाएंगे सुनने में। अब यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिल्लीगुड़ी में पहली बार आया हूँ और नए साल में सत्संग कर रहा हूँ। पहले तो कोई बुलाए ही नहीं थे, जो बुलाएंगे उसी के यहाँ तो जाऊँगा, अपने मन से तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का नियम है सम्मान से बुलावे तब जाओ। हमारे गुरु महाराज ने यही कहा है और यूँ ही ऐसे भटकना नहीं है। तो आपने बुलाया, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब प्रकाश बाबू ने बुलाया, सम्मान के साथ बुलाया, समय लेके बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ, विशेष धन्यवाद दूंगा इनको भी, और इनका क्लिनिक अच्छा से चले इसके लिए शुभकामना करता हूँ, क्योंकि अर्थ जगत पर आश्रित है ना। इनका क्लिनिक जब देखने गया था, गुरु महाराज की तस्वीर को देखा, मेरा मन गदगद हो गया। क्लिनिक में तस्वीर, गुरु की तस्वीर, सदगुरु की तस्वीर, और क्लिनिक बड़ा सुंदर है, सजा हुआ भी है, और ये बड़े मेहनती भी हैं। जैसा मैंने देखा कल, बड़े मेहनती भी हैं और समाज सेवी भी हैं, समाज की सेवा करते हैं उस माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इनका प्रैक्टिस अच्छा चले, मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।